हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। सो अब डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में फ्री रेडिकल के बारे में। सो बिफोर हम स्टार्ट करें तो आज सुबह सुबह हमारे 1000 सब्सक्राइबर हुए। 1.5 साल से कंटेंट बना रहा हूँ बट अब जाके 1000 सब्सक्राइबर हुए हैं। बट कोई बात नहीं, कहीं मैंने उस तरीके से ये सोचा ही नहीं। अगर मैं सोचता तो कहीं ना कहीं रुक जाता, है ना। बिकॉज 1.5 साल लगातार इतना सारा कंटेंट, ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ा दिया, फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी, माइक्रो स्टार्ट कर दी। तो मुझे बस पढ़ाना पसंद है, बट सोचना पड़ता है कभी कभी इस तरीके से भी, है ना। लेकिन मज़ा आया पढ़ा के, ठीक है। अभी आगे और बहुत कुछ कंटेंट आने वाला है, बहुत नए नए सब्जेक्ट मैं भी एक्सप्लोर करूँगा, इस चैनल पे लेके आऊँगा, है ना। और हम लोग खूब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जहाँ भी आपको कोई फीडबैक देना हो ना, प्लीज़ दिया करो। आई एम रेडी टू, मतलब कुछ भी हो मैं इम्प्रूव करने के लिए रेडी हूँ। आप बोलोगे यार माइक सही नहीं है, चलो यार माइक लेके आएंगे फिर, है ना। मुझे लगता है अभी ठीक काम कर रहा है ना। और आपका कुछ भी ऐसा लगे, पहले मैं सिंपल पहले 2-3 वीडियो देखोगे बिना माइक के बनाई थी मैंने, मुझे लगा तरीका सही नहीं है, मैंने माइक लाया। माइक के बाद कुछ वीडियो बनाई मैंने बहुत सारी, फिर मुझे लगा फेस लगाते हैं, फेस लगाया। फिर मुझे लगा यार नहीं, पीछे कंटेंट छुप रहा है, ग्रीन स्क्रीन लगाते हैं, तो ग्रीन स्क्रीन लगाई। तो ग्रेजुअली चीज़ें मैं इम्प्रूव करता रहा, ठीक है। अगर आप, वो भी सबने फीडबैक दिया मेरे को, मेरे कॉलेज में या कहीं पे भी, उससे मैं इम्प्रूव कर गया। तो आपको जहाँ भी लगे कि मैं कुछ टॉपिक स्किप कर देता हूँ या फिर अच्छा किस तरीके से और अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं हमेशा मैं सीखने के उसमें हूँ। अभी मतलब 10 साल बाद कोई मुझसे बोलेगा शायद मैं रजिस्टर करूँगा, यार ठीक है अब हो गया। लेकिन अभी मैं सीखने के उसमें हूँ कि हाँ कैसे मैं चीज़ों को और बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। चलो यार स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल के बारे में। तो जो फ्री रेडिकल होता क्या है, बात समझना। कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयन जिसके पास क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमें पता है पेयर होते हैं तो स्टेबल होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। सबने पढ़ रखा है केमिस्ट्री वगैरह में। इसको मैं दिखाता कैसे हूँ, जो भी स्पीसीज होगी यहाँ पे और आपका यहाँ पे डॉट, है ना, सुपर स्क्रिप्ट में डॉट लगा देंगे। आई में आर फॉर रेडिकल, ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी होगा उसके ऊपर डॉट लगाए, दैट मीन इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन इस फ्री रेडिकल है, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा बताता हूँ, देखो अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। हर लड़ाई उस चीज़ की है यार, स्टेबिलिटी लाने की, है ना। तो यहाँ पे क्या है, तो ये भी स्टेबल होना चाहता है, तो ये जल्दी से किसी से रिएक्ट करना चाहेगा कि मुझसे रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, रिएक्ट करो, मुझे अपने इलेक्ट्रॉन दो या मैं तुम्हें दे दूँ, कुछ कर लो, है ना। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। और आप देखोगे आगे चल के कि चेन रिएक्शन वगैरह देखोगे कि एक रेडिकल बहुत सारे रेडिकल आगे बनवाएगा, तो चेन रिएक्शन और रेडिकल बनवाता है, ठीक है। और इनका लाइफ स्पान बहुत छोटा होता है, कुछ मिनट से लेके कुछ मिनट्स, है ना, कुछ सेकंड कुछ मिनट, ऐसा लाइफ स्पान होता है। और ये आपके बहुत सारे टिश्यू डैमेज को भी करता है। लेकिन क्या फ्री रेडिकल मेरी बॉडी में हमेशा हार्मफुल होता है? नहीं। आइए देखेंगे कि बहुत अच्छे काम भी कर रहा है, बहुत बुरे काम भी कर रहा है, बट एक्सेस में हो गया तो बुरे काम करेगा। एक लिमिट में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक टर्म आती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, तो बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो कि ड्राइव हुए हैं ऑक्सीजन से, है ना। मैंने बोला आपसे ऑक्सीजन है ये, और इसको मुझे पूरा रिड्यूस करना है, पूरा रिड्यूस करना है, कंप्लीट रिडक्शन करना है। तो क्या बन जाता है बताओ, पानी बन जाता है ना। तो पानी, ये हो कंप्लीट रिडक्शन। लेकिन क्या होता है, अगर बीच में इनकम्प्लीट रिडक्शन हुआ तो बीच में आप देखोगे कहीं ना कहीं H2O2 बनेंगे, है ना, सुपर ऑक्साइड्स बनेंगे यहाँ पे, है ना। इस तरीके की रिएक्शन लिखी होगी मैंने, है ना, या सुपर ऑक्साइड्स बनेंगे, तो ये भी कुछ बन जाते हैं। तो अगर इनकम्प्लीट रिडक्शन हुई तो आपके क्या बनेंगे बताओ, आपके ये लोग बनेंगे ROS। ROS मतलब ऐसी रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन से ड्राइव्ड हुए हों। ऑक्सीजन ड्राइव मतलब ऑक्सीजन का इनकम्प्लीट रिएक्शन हुआ हो, ठीक है। दोबारा पढ़ता हूँ। हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीजन दैट कंटेन पार्शियली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो ठीक है, अब मेरी बात समझो, ROS कैसे समझाओगे बताओ, जो ऑक्सीजन से ड्राइव हुए हों रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। और फ्री रेडिकल का मतलब बताओ क्या होता है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो मेरी बात ध्यान रखना, जो आपके ROS हैं वो फ्री रेडिकल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ROS ये नहीं बोलता आपसे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ये नहीं बोलती है आपसे कि वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं। वो बोलती है आपसे कि ऑक्सीजन से ड्राइव हुआ हो और पार्शियल रिडक्शन हुआ हो ऑक्सीजन का, है ना। वो आपसे इतना बोलती है। मैंने बोला आपसे H2O2, यहाँ लिखा हुआ है देखो, H2O2
है ना। अब H2O2 में क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो क्या फ्री रेडिकल है? नहीं। ये आपका एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है। ठीक है, मेरी बात समझना। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जो फ्री रेडिकल भी हैं और ROS भी हैं। फ्री रेडिकल मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, ROS मतलब ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीजन वाले, है ना। तो यहाँ पे देखो, क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दैट मीन्स दे ऑल आर फ्री रेडिकल एंड दे हैव ऑल ऑक्सीजन। ऐसे समझ लो, ऑक्सीजन है तो दे ऑल आर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ऐसी रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज भी होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बट उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। ठीक है, अब ये क्या है? नॉन फ्री रेडिकल। आप देखोगे इनमें से किसी के पास भी डॉट नहीं लगा, किसी के पास भी फ्री रेडिकल नहीं, किसी के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब ये फ्री रेडिकल नहीं है, लेकिन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं, है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सिंगलेट ऑक्सीजन मतलब कि हायर स्टेट में गया ऑक्सीजन, है ना, और ओजोन, ये सब क्या है? आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, बट फ्री रेडिकल नहीं है, बिकॉज फ्री रेडिकल होने की कंडीशन एक ही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, है ना। ये वाले, हाँ ठीक है, बट दे कैन इंटरेक्ट लाइक फ्री रेडिकल, कि मतलब हाँ ये फ्री रेडिकल नहीं है, बट सारी रिएक्शन, सारी प्रॉपर्टीज उस तरीके से ही देंगे, एक्सेप्ट अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास बस। ठीक है, चलो आ जाओ, समझ में आया क्या? आया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही हैं और कुछ सोर्स बाहर से आ रहे हैं। बाहर से पता है यूवी लाइट, एक्सरेज, गामा रेज, है ना, पोल्यूशन, स्मोकिंग, ड्रग, हैवी मेटल्स, तो ये बाहर के सोर्स हो गए जो कि डेंजरस होते हैं, इनसे बचना चाहिए जितना हो सके, है ना। अब बात करते हैं एंडोजीनस। एंडोजीनस कहाँ से? मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, वहाँ से लीक हो गए, है ना। आपके जो NADPH ऑक्सीडेज इम्यून सेल्स में बनता, अभी देखेंगे। ठीक है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम P450, है ना, परऑक्सीजोम्स, लिपिड परऑक्सीडेशन अभी देखेंगे। तो ये कुछ सोर्स है जहाँ फ्री रेडिकल बनता है हमारा। क्या बनता है? यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी के बाहर के सोर्स। आसान है। अब मेरी बात यार, वो थोड़ा सा पता नहीं अपने आप बंद हो गई वीडियो। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, देख लिया। अब देखते हैं क्या इसके बेनिफिशियल इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल और कुछ पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल पहले देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपकी सेल सिग्नलिंग, है ना, आप देखोगे सेल टू सेल इंफॉर्मेशन ले जाने में कहीं ना कहीं इनका रोल प्ले होता है फ्री रेडिकल का, है ना। ROS स्पीसीज का, RNS स्पीसीज क्या होती है? रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीसीज, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनका भी इस्तेमाल होता है ना। लाइक क्या बोल सकते, सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पर काम भी आते हैं ये। आपका होस्ट डिफेंस अभी देखेंगे हम लोग, रेस्पिरेटरी ब्रस्ट डिटेल में देखेंगे। आपका रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में भी काम आता है। एपोप्टोसिस, आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में भी कहीं ना कहीं काम रोल प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली अभी आपको मैं एपोप्टोसिस नहीं पढ़ाऊंगा, आप जब मैकेनिज्म समझोगे पैथोलॉजी में जाओगे, आपको स्टार्टिंग के ही कुछ लेक्चर्स मिल जाएगा। एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस क्या होता है, सब कुछ वहाँ आप देखोगे। हाँ, फ्री रेडिकल आ रहा है। ठीक है जी, चलो आ जाओ। अब मैंने बोला रेस्पिरेटरी ब्रस्ट क्या है। देखो, रेस्पिरेटरी मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा होने वाला ब्रस्ट ना। ठीक है, आ जाओ। तो मैंने क्या बोला आपसे, एक बैक्टीरिया आया बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया को किसने खा लिया? किसने फैगोसाइटोसिस कर लिया? किसने खा लिया? मैक्रोफेज या फिर न्यूट्रोफिल्स में से किसी ने खा लिया। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने खाया तो हमारी बॉडी जो सेल होगा, मैक्रोफेज होगा, है ना, फैगोसोम्स होंगे उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा? आपका ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी और आपका बाहर से मतलब ऑक्सीजन अंदर बढ़ गया, कुल मिला के ऑक्सीजन अंदर बढ़ गया। ठीक है, और फ्री रेडिकल के जरिए ही कुछ सिग्नल पाथवे के चक्कर में ही एक एंजाइम एक्टिवेट होता है, NADPH ऑक्सीडेज। ये एंजाइम एक्टिवेट हुआ। ठीक है, अब क्या करेगा? जो उसके अंदर ऑक्सीजन थी, है ना, जो उसके अंदर ऑक्सीजन थी, इसको इलेक्ट्रॉन दिया NADPH से निकाल के, और क्या बना दिया बताओ? सुपर ऑक्साइड, है ना, देखा था ना हम लोगों ने यहाँ पे, देखो सुपर ऑक्साइड एनायन। ये क्या होते हैं? ROS भी हैं और फ्री रेडिकल भी हैं। फ्री रेडिकल क्यों? बिकॉज अनपेयर्ड है। एंड ROS का बिकॉज इट समहाउ ड्राइव फ्रॉम ऑक्सीजन, है ना। चलो, अब मैंने क्या बोला आपसे, बताओ क्या हुआ? ऑक्सीजन डिमांड क्यों बढ़ी? बिकॉज अंदर बैक्टीरिया आ गया, है ना। तो एक सेल के अंदर, मैक्रोफेज के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई। अब क्या होंगे बताओ? NADPH एक्टिवेट हुआ, NADPH ऑक्सीडेज एक्टिवेट हुआ, जो ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट करा है? एक फ्री रेडिकल में, जो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H2O2 में, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज में। H2O2 अपने आप में ही एक बैक्टीरिया को मार सकता है। H2O2 क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट। फैगोसाइट करते हैं, खाते खत्म करते हैं, तो H2O2 मार देगा। लेकिन H2O2 Cl के साथ मिलके क्या बना? HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड, है ना। तो वो भी आपका क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल होता है। तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं? मार देते हैं। तो आप बोलोगे तो कितनी अच्छी बात है, हाँ फ्री रेडिकल कर रहे हैं ये,
हाँ ये मेरे लिए हार्मफुल होते हैं, बट कहीं ना कहीं ये फेगोसाइटोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट ना काम करके दे रहे हैं हमारा, तो ये अच्छे हैं, ये बेनिफिट है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आते हैं हम क्या हार्मफुल इफेक्ट समझते हैं, बात समझना। जैसे कि एक देखो पहले लिपिड पर ऑक्सीडेज, देखो पहले ऑक्सीडेशन, देखो होता क्या है, फ्री रेडिकल ज़्यादा बढ़ गए है ना, और आपका उतना ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, तो उस केस में क्या हो रहा है, जो फ्री रेडिकल होंगे वो पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड होंगे, उन्हें तोड़ेंगे और मेम्ब्रेन आपकी डैमेज हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये डिग्रेडेशन ऑफ लिपिड, कौन से वाले, PUFA, पॉली अनसैचुरेटेड, जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड करेंगे, ड्यू टू विच मेम्ब्रेन डैमेज। तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी यार, DNA डैमेज हो, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन है ना, एजिंग वाला ये वाला, DNA डैमेज अलग है। ठीक है, कैंसर, कैटरेक्ट, डायबिटीज मेलाइटिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ये सारे फीचर्स कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल की वजह से आ रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, एक सेल है फ्री रेडिकल, उसकी मेम्ब्रेन डैमेज कर रहा है। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को रोक लेते हैं, ग्लूटाथायोन वगैरह देखा होगा हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो जो भी है एंटीऑक्सीडेंट की, है ना। अब मैंने देखो इसके स्टेप्स क्या होते हैं, एक बार स्टार्ट हो गया तो चेन रिएक्शन बन जाती है। जैसे पहला स्टार्ट हुआ इनिशिएशन कि एक फ्री रेडिकल आ गया, एक ROS आ गया, है ना, ROS आ गया, OH आ गया, तो वो मिला किससे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, रिएक्शन हुई तो ये बन गया फ्री रेडिकल जो भी है, और ये पानी बन गया। अब क्या होगा, ये स्टार्टिंग है, बस ये स्टार्टिंग है, इसके बाद क्या होगा, प्रोग्रेशन, चेन रिएक्शन होगी। अब क्या होगा, देखो जो ये बना, ये ऑक्सीजन से मिला नॉर्मली, लिपिड परऑक्साइड रेडिकल मतलब एको रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल वापस से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिला तो वापस से एक रेडिकल बन गया। तो अब देखो रेडिकल से रेडिकल एक से एक मिले जा रहे हैं। अब ये वापस से ऑक्सीजन से मिलेगा, वापस से बनेगा, वापस से किसी उससे मिलेगा, तो एक चेन रिएक्शन बन गई। अब ये रिएक्शन जब ही रुक सकती है जब क्या हो गाइज, आपका एक रेडिकल दूसरे रेडिकल से मिले और ये ख़त्म हो जाए। अब नहीं होगी रिएक्शन, आगे टर्मिनेशन, है ना। जैसे कि यहाँ पे ROO, ये रेडिकल इस वाले रेडिकल से मिला, क्या बना, ROOR, है ना, ये, तो अब नहीं होगा। तो एक रेडिकल अगर मिल गए आपस में तो टर्मिनेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो ये स्टेप था। अब इसी लिपिड परऑक्सीडेशन, लिपिड ऑक्सीडेटिव स्टेट मतलब जो एंटीऑक्सीडेंट है ना वो नहीं है बॉडी में उतने लेवल पे। मैंने क्या बोला आपसे, ये तो फ्री रेडिकल के तो अच्छे काम भी हैं और हमारी बॉडी में अच्छे होते हैं, लेकिन कब तक अच्छे हैं, जब तक एंटीऑक्सीडेंट का लेवल मेंटेन कर रहे हैं। वो एक लिमिट तक सब सही है, ज़्यादा हो गए देन वो ये सारी दिक्कत करेगा, लिपिड पर ऑक्सीडेशन करेगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, DNA डैमेज करेगा, प्रोटीन को डैमेज करेगा, इससे इंजाइम्स वाले काम नहीं हो पाएंगे, इंजाइम ब्रेक हो जाएंगे, इंजाइम्स और प्रोटीन ना। ठीक है, एजिंग में क्या हो जाएगा, आपका बहुत सी बीमारियां वगैरह भी करेगा, है ना, आपके पार्किंसंस वगैरह इस तरीके से चीज़ें करेगा, आपको है ना याददाश्त, अल्जाइमर्स वगैरह भी कर सकता है ना, कैंसर, कैटरेक्ट, डायबिटीज़ मेलाइटस में बीटा सेल्स को डैमेज करेगा, और कुछ है ना एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या करेगा, LDL का डैमेज करेगा, मतलब एक फोम सेल्स बनाता है, भी बात नहीं करना चाह रहा मैं उसकी, है ना। दैट्स इट, याद कर लेना, हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट छोड़ के जाओगे तो बड़ा होगा, क्योंकि हम जो टॉपिक छोड़ते हैं एग्जाम में वही आ जाता है, ऐसा बच्चों को लगता है। ठीक है, और होता भी किसी किसी के साथ। ओके, तो थैंक यू।